उस टी गार्डर को वी की शक्ल दे दी गई है। मलबा इतना ज़ोरदार था और वज़नी था। पहले एक ईंट गिरी है, उससे एक बच्ची ज़ख्मी हुई है, उसको अस्पताल लेकर गए हैं। अच्छा, जब वो गिरी है, ईंट गिरी है, तो आप अलर्ट हो जाओ, बच्चों को बाहर निकाल दो, उसके बाद आप काम मुकम्मल करो। आज छुट्टी दे दो यार। कौन सा वो बोर्ड के पेपर हो रहे थे अंदर मैट्रिक के, अब सब आएंगे, अपोजिशन वाले आएंगे सियासत करेंगे, दूसरे आएंगे वो भी सियासत करेंगे। अब वो हर एक ऐसा इदारा आएगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। अरेस्ट यहाँ के आला ऑफिसरान होने चाहिए। ये बिल्कुल वी की तरह जो है ये टीआर, ये सामने अगर मैं दिखा सकूं, छोटे इधर हो जाओ, ये बिल्कुल वी शेप की तरह ये टीआर हैं। ये आपको गार्डर की नोयत, और यहाँ से ये टूटा कैसे है ये देखें जी। ये इस वक्त गार्डर की नोयत आपको नज़र आ रही है। 14 बच्चों की जो हलाकत है वो तो कंफर्म हो चुकी है। और ये देख सकते हैं इस वक्त क्या इलाके में जो है वो माहौल हुआ पड़ा है। हर तरफ क़यामत का जो है वो समा आपको नज़र आ रहा होगा कि 14 छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जब इन्होंने किस तरह मलबे के नीचे से सबको निकाला, और तकरीबन 14 बच्चे उनकी जो है वो वफ़ात हो चुकी, वो खालिक हकीकी को जा मिले। और ये सामने आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर जो है वो माहौल है। फैमिली से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के इलाका मकीन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है हुआ क्या था। मेरे साथ इस वक्त जो है सीनियर एंकर पर्सन बिलाल खान साहब मौजूद हैं। बिलाल भाई, आप यहाँ पर पहुँचे, सारे मौके को देखा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 14 बच्चे कह लें कि उन पर क़यामत जो है ये इस वक्त हर जगह पे आपको नज़र आ रही है। वो आपने टीआर गार्डर्स की हालत देखी है, इंतहाई खस्ता हाली। और इस वक्त जो है मैं इलाके की बात करूँ, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे, और एक घर के 5 बच्चे बताया जा रहा है कि वो जो है वो खालिक हकीकी को जा मिले, क्या कहेंगे? कहना क्या है, अफसोस है, जितना भी कर लें उतना ही कम है। टी गार्डर की आपने बात की है, उस टी गार्डर को वी की शक्ल दे दी गई है। मलबा इतना ज़ोरदार था और वज़नी था। अच्छा, गफलत, अब आते हैं गफलत की तरफ। एक कमरे के अंदर मैं आप ये जो गर्मी है, इसमें अगर 5 लोगों को बिठा दें तो क्या हाल होगा उनका। तो ये भेड़ बकरियां थी, ये तो इंसान के बच्चे थे, मासूम बच्चे, 5 साल से लेके 10-12 साल तक उनकी उम्रें थी। तो वो ज़ोरदार मलबा उनके ऊपर गिरा, और बेवकूफ़ इंसान वहाँ पर जो मालिक था वो दूसरे छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा था। पहले एक ईंट गिरी है, उससे एक बच्ची ज़ख्मी हुई है, उसको अस्पताल लेकर गए हैं। अच्छा, जब वो गिरी है, ईंट गिरी है, तो आप अलर्ट हो जाओ, बच्चों को बाहर निकाल दो, उसके बाद आप काम मुकम्मल करो। आज छुट्टी दे दो यार। कौन सा वो बोर्ड के पेपर हो रहे थे अंदर मैट्रिक के, या FA के एग्ज़ाम हो रहे थे, वहाँ पर मासूम बच्चे थे ना। तो ये अब क़यामत है यहाँ पर। जिस माँ बाप के अगर 3-4 बच्चे मर गए एट ए टाइम, बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है, और बड़ी मुश्किलों से, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैदा होना, और ये काम माँ करती है। आप उस माँ का जाके फेस कर सकते हो? उसका क्या हाल होगा उस माँ? बात करने के काबिल ही नहीं। आप करिए, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे माइक उसके आगे करूँगा कि बचाओ तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ है? हालांकि पूरी दुनिया ने देख लिया है जो ये इसमें लापरवाही, गफलत। ठीक है, हमारे इदारे हमेशा की तरह यही करेंगे जी। कोई सिलेंडर फटा है जी, मजम्मत कर दी, छत गिर गई, अब मजम्मत हो गई है। लेकिन उनको तब ही जो है लम्हा फ़िक्रिया यहाँ पर आता है कि इदारे कर क्या रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ रास्ते में हमने देखी हैं, AC से निकले हैं, हमारे जो है शाही उनके खर्चे हैं, लेकिन पिसना है तो हम सब ने पिसना है, इस गरीब आवाम ने पिसना है। बच्चों को हालांकि गर्मी की छुट्टियाँ भी दी गई हैं, लेकिन आपके सामने असल में ना, जब पाकिस्तान हमारी इस रियासत में कोई हादसा होता है ना, तो उसके बाद फेस्टिवल होता है। अब फेस्टिवल हो रहा है, देखो ये सख्त अल्फाज हैं, बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ठीक है ना, माजरत के साथ। अब फेस्टिवल हो रहा है, अब सब आएंगे, अपोजिशन वाले आएंगे, सियासत करेंगे, दूसरे आएंगे वो भी सियासत करेंगे। अब वो हर एक ऐसा इदारा आएगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। ये एक फेस्टिवल है, सुना ज़रूर होगा, ये भी काम करते हैं, देखा नहीं होगा। वो AC वाले कमरों से निकल आए हैं, वो छत गिर गई, बच्चे मर गए। अच्छा, CM, अब नोटिस लेना भी फैशन बन गया, हादसे के बाद नोटिस लिया जाता है, ठीक है। वो अफसर डरता है कि यार अब लिया नोटिस, अब लिया, वो मरियम साहबा ने फ़ौरन नोटिस ले लिया, उधर वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामाबाद में ले लिया। तो नोटिस तो एक फ़ैशन है, इस मुल्क में फ़ैशन बन चुका है। अगर यही नोटिस, यही फेस्टिवल जो हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी 3-3 करोड़ रुपए की 10-10 फुट की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, बड़े डाले, ठीक है, जिसको गरीब आदमी ने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे, वो यहाँ पे खड़े। अगर हादसे से पहले चेक इन बैलेंस हो, आकर देखे कि आबादी में क्या हो रहा है, क्योंकि नुमाइंदे भेज दें, खुद नहीं आ सकते। नहीं है, हम आप तो इंसान नहीं है। ये तो इंसानों में, ये जो खड़े हैं यहाँ पर, ये देखें, इनके चेहरे देखें, ये लोग इंसानों में गिनते ही नहीं है। ये तो कहते हैं ये कौन है, ये तो इंसान ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। वो कहते हैं ये तो मर जाए। अच्छा,
मैं सही भी सख्त अल्फाज है, मैं सही कह रहा हूँ आपको। बेहिसी इस लेवल तक पहुँच चुकी है हमारे अंदर। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जैसे कि हम यहाँ से इंटर होते हैं ना, तो एक ही गली के ये सारे बच्चे हैं। ये 7 घर है, ये सामने घर है, ये बिल्कुल आसपास के सारे बच्चे हैं, और एक ही गली के तकरीबन 14 बच्चों की सडन डेथ। ये गरीब के बच्चे हैं, ठीक है ना। अगर एक कमरे के अंदर 35 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि उस इलाके के ऊपर गुर्बत का कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा कि 35 बच्चे एक कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं। मालिक को भी गिरफ्तार, अब कर लें, आप जो करना है आप करो, आप फ़ायदा ही नहीं है। अब उन मज़दूरों का क्या होगा? वो दिहाड़ीदार तबका था, वो मज़दूरी करने आया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि अब कह लें कि ये अब उन पे जो है बदला लिया जाएगा या उनको छोड़ दिया जाएगा। अरेस्ट यहाँ के आला ऑफिसरान होने चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए, ठीक है, एजुकेशन डिपार्ट प्राइवेट एसोसिएशन के लोग अरेस्ट होने चाहिए। बिल्डिंग इंस्पेक्शन भी जब होती है, जब आप नक्शा पास करवाने जाते हैं, तब तो इंस्पेक्टर आके जो है मिठाई के तौर पे पैसे ले लेता है, लेकिन जब वो घर बन जाता है उसके बाद जो आगे वो शीट भी जारी कर देते हैं, नहीं हमारी तसल्ली है। आजकल के अफसरान इंस्पेक्टर की मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने हर इंसान पर 2 फरिश्ते निगहबान नाफज किए हैं जो इंसान का ख्याल रख रहे हैं। हुकूमत ने हर दुकान के ऊपर 70 इंस्पेक्टर लगाए हुए हैं। LDA वाला जाता है, कमेटी वाला आ जाता है, कमेटी वाला जाता है, रेवेन्यू वाला आ जाता है, वो जाता है, फूड वाला आ जाता है, फूड वाला जाता है, चलते फिरते वो आ जाते। तो भाई 70 इंस्पेक्टर निगरानी कर रहे हैं इस वक्त इस रियासत में एक एक दुकानदार के ऊपर। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, उनका निगरानी नहीं कर रहे। माल दो मुझे, इससे भी माल लिया होगा, इसने भी दिया होगा। एक कमरे में 35 बच्चे कौन कहाँ, मुझे बताओ ना, कोई लॉजिक है, कोई दिमाग को? तो जो गर्मी का आलम है, हम लोग यहाँ पे 10, 15, 20 कर लें, 50 कर लें खड़े में, लेकिन हमसे बैठा भी नहीं, खड़ा भी नहीं हो जाता। वो ला के मुट्ठी गर्म हो गई होगी ना उसकी। एजुकेशन वाला आया होगा, कोई आया होगा यार, कोई तो। इतने इंस्पेक्टर घूम रहे, बाजार चले जाओ, यहाँ पे कोई थोड़ी सी आप रिपोर्टिंग करो, दुकानदार कहेगा कि आज मैंने 10 इंस्पेक्टरों को 10 लोगों को पैसे दिए। ठंडा अलग से पिलाया, वो तो पिलाना ही पिलाना है, वो तो घर भी लेके जाना है ना मेरे भाई, ठंडा घर भी लेके। कहने का मकसद है कि इस गली में, इस मकान में 35 बच्चे पढ़ रहे थे, तो यहाँ से वो लेके नहीं गया होगा, लेके गया होगा, वो खामोश है। अब वो भी यहीं पे कहीं घूम रहा होगा, रिपोर्ट बना रहा होगा, और वो सोच रहा होगा दिल में कि मैंने ज़्यादती की है। ये जी आलम है इलाका मकीन का। यहाँ पर हर तरफ आप देख सकते हैं। उस जानिब बढ़ते हैं जहाँ पर ये मलबा भी पड़ा हुआ है, और आपको दिखाते हैं वो TR, वो गार्डर जो उन बच्चों के ऊपर क़यामत की तरह आकर गिरा, और नन्हे बच्चे जो है वो खालिक हकीकी को जा मिले। ये अगर मैं नीचे दिखा सकूं तो ये ज़रा थोड़ा सा साइड होइएगा, ये बिल्कुल V की तरह जो है ये TR, ये सामने अगर मैं दिखा सकूं, छोटे इधर हो जाओ, ये बिल्कुल V शेप की तरह ये TR हैं। और गार्डर मेरे इस जानिब पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इनके ऊपर इतना ज़्यादा वज़न जो है वो डाला गया, और ये बताया जा रहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कर रहे थे, और जो है छत वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उन बच्चों के ऊपर क़यामत की तरह आकर ये सारी चीज़ें गिरी। और ये पीछे मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए जी, ये आपको गार्डर जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें जी, ये चेक करें जी, ये आपको गार्डर की नोयत। और यहाँ से ये टूटा कैसे है ये देखें जी, ये इस वक्त गार्डर की नोयत आपको नज़र आ रही है। बीच से ही ये गार्डर जो है वो टूट गया, जो बच्चों पर क़यामत की तरह आकर गिरा। और नन्हे बच्चे जो है, बिल्कुल उनकी उम्रों की मैं बात करूं, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, इतने छोटे बच्चे, और उनके ऊपर जब इतना वज़न गिरा वो बर्दाश्त ना कर सके। पहले वो हॉस्पिटल उनको एमरजेंसी के तौर पर लेके गए, और वहाँ पर वो है वो अपने खुदा को प्यारे हो गए। यहाँ इलाके की मैं बात करूँ तो इस वक्त हर तरफ आपको लोग ही लोग जो है वो नज़र आ रहे होंगे, हर तरफ आपको इलाका मकीन नज़र आ रहे होंगे, फैमिलीज़ नज़र आ रही होंगी। मेरे सामने एक घर है, मैं अपने कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा कि उधर थोड़ा सा फोकस करे, तो यहाँ इनका भी एक बेटा जो है बताया ये जा रहा है कि वो उनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ अभी जो टीचर की बात कर रहे हैं, हमारे पास अभी उनके रिलेटेड कोई ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि वो भी शदीद जो है वो ज़ख्मी है। आगे चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इतना हौलनाक वाक़या रोनुमा हो गया, अब तो सारा जो है मजमा कह लें कि इकट्ठा हो चुका है। ये लोग आते जाते कभी नहीं देखा था कि यहाँ पे चलो कोई 5, 10, 20 बच्चे पढ़ने जाते हैं रोज़ डेली बेसिस की तरह सारे। जब बच्चे अचानक से छुट्टी भी होती हो तो जैसे सारे बच्चों को खुशी होती है कि छुट्टी होगी, हम लोग जा रहे हैं, कभी किसी ने चेक नहीं किया या उनको बताया नहीं, पूछा नहीं कि आपकी दीवारों की हालत ये है, खस्ता हाली का शिकार है, कोई हादसा रोनुमा ना हो जाए। नहीं, दरअसल आज देखा है कि यार ये छत गिर गई है। पहले तो कभी इस तरह का ये इधर वाक़या नहीं हुआ। तो बेसिकली सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर कोई मतलब मज़दूर वगैरह काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। मेरे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आगे किसी ने बताया कि मज़दूर छत पे काम कर रहे थे तो एक ईंट गिरी थी जी। और वो बच्ची कोई ज़ख्मी हुई है, उसको बच्ची को लेके हॉस्पिटल ले जाया गया, ट्रीटमेंट करवा के वहाँ से भी नहीं देखा कि छत पे काम हो रहा है। अगर एक ईंट गिरी है तो ये ज़्यादा भी गिर सकती हैं, तो बच्चों को यहाँ से हटा लिया जाए, कोई हादसा रोनुमा ना हो जाए। लेकिन वो उनकी सोच में नहीं आया। उन्होंने यही कहा जी आप काम करें, नीचे तो भेड़ बकरियाँ बैठी हुई हैं, कोई मसला नहीं है, अगर ज़ख्मी भी होगी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था और इतना बड़ा हादसा हो गया। 14 बच्चे सडन डेथ, और ये बिल्कुल आसपास हैं। और इस वक्त क़यामत का समा जो है, हम किताबों में, लफ्ज़ों में, कहानियों में सुनते होते थे कि अचानक एक हादसा होता है और फूल जैसे बच्चे। मेरे सामने इस वक्त जो है APS जो है वो वाक़या मेरे सामने आया, और किसी ने लिखा था कि बच्चे पढ़ने के लिए गए और वहीं से डायरेक्ट खुदा को जा मिले। आज यहाँ पर भी वही समा जो है वो सामने आया कि बच्चे पढ़ने के लिए गए और डायरेक्ट खुदा को जा मिले। जी, तो क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात, अभी तो सारा जो है कह लें कि अमला भी आया हुआ है, कह लें कि इंस्पेक्शन वाले भी आए हुए हैं, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, एजुकेशन वाले भी आए हुए हैं, ये पहले कभी भी यहाँ पे कोई नहीं आया? नहीं, पहले कभी भी यहाँ पे कोई नहीं आया। मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारी हैं, ठीक है, मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर आला मरियम मरियम नवाज़ साहिबा, ठीक है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ वो इधर विज़िट करें और इनके रोड्स देखें किस तरह इनके रोड्स टूटे हुए हैं। इनका कोई मतलब कि वाली वारिस नहीं है, जिसकी वजह से आते हुए तकरीबन आधा घंटा अंदर लग जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ जी, हम लोग जब यहाँ पर हमें पता चला, हम लोग जब रोड पे उतरे तो हमें यही लगा कि बिल्कुल आगे कहीं साथ जाना है। तकरीबन ऑलमोस्ट आधा घंटा हम लोग पैदल चल के जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, और जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमने देखी, लग्जरी गाड़ियाँ जो है 3-3 करोड़ की, और वो स्टार्ट खड़ी हुई थी, अंदर बंदा भी कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ये फुटेजेस वगैरह अगर किसी को चाहिए हो तो सबके कैमरों में जो है वो लाजमी महफूज होंगी। और वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी और भी गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी खड़ी हुई थी। और ये लोग वोटर सपोर्टर हैं, बताते यही हैं। इन्होंने हमेशा जो है वो आपका CM साहिबा साथ दिया, और हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपने हमेशा जो है अवाम की सुनी है, अवाम दोस्त जो है वो आपने बातें की, और इस वाक़े का भी आपने सबसे पहले जो है वो नोटिस लिया। हमेशा आप अपनी बातों में यही कहती हैं कि बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो मेरी रेड लाइन है। और मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, आप हुक्मरानी पे आई हैं, तो हमेशा जो है वो बच्चों का नुकसान हो रहा है, ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपकी टीम्स काम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन आप तक रिपोर्ट्स कह सकते हैं कि कुछ सही नहीं पहुंच रही। आगे दिखाते हैं जी, उसी जो है वो कमरे का जो है मलबा ये सामने जो है रोड के ऊपर इसी तरह किस तरह घर के बाहर जो है रखा हुआ है, ये सामने देख सकते हैं जी। ईंटें सामने आपको नज़र आ रही होंगी, और ये कुछ चीज़ें आपको जो है वो सोफ़ा टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये बच्चों के ऊपर गिरा है। मैं हैरान हूँ, ये सारी चीज़ें, ये ईंटें, वो आपको TR आगे जो है वो नज़र आया था वो, और गार्डर की जो V शेप हुई हुई थी, ठीक है, वो आपको V शेप भी आपको नज़र आई होगी। एक मरतबा फिर आपको दिखाएं तो ये वो जो है घर जिसको अभी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और इस वाक़े का सबसे एक जो है दिलखराश मेरे सामने किसी ने बताया कि एक फैमिली के 5 बच्चे, जिस घर से 5 बच्चे वो सामने हैं या इधर पीछे है, जिस घर से 5 बच्चे एक ही दिन पढ़ने के लिए निकलते हैं कि हमारे बच्चे तालीम का जो है वो हासिल करने जा रहे हैं, तालीमी जेवर से जो है आसना हो रहे हैं, और वहाँ पे पता ये चलता है कि क़यामत का समा यकदम होता है, और वो 5 के 5 बच्चे जो है वो खालिक हकीकी को जा मिले हैं। और क्या वो कैफियत होगी, क्या वो समा होगा वालिदैन पे, पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी जब उनको ये फ़ोन आया कि आपके 5 बच्चे जो हैं वो नहीं बच सके। आगे चलते हैं जी, और आगे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त
ज़ाहिरी सी बात है जो है फैमिलीज़ इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सकें। आगे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी कैफियत जो है वो हर वो बंदा समझ सकता है जो औलाद वाला बंदा है, हर वो बंदा समझ सकता है जिसके पास छोटे से बच्चे हैं, हर वो बंदा समझ सकता है जिसकी छोटी सी बेटी, जिसने वो ख़ुद काम पर गया हुआ है, इस गर्मी में गया हुआ है। ये सामने आपके गर्मी देख सकते हैं। और सही आगे बिलाल भाई ने जो है अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम 4 बंदे 5 बंदे कमरे में बैठ जाए ना, तो जितनी इस वक्त गर्मी पड़ रही है हमसे बैठा नहीं जाना। लेकिन एक कमरे में इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक ईंट ज़रूर गिरती है और उनको वहाँ से भी समझ नहीं आती कि वहाँ से भी उनको इशारा नहीं मिलता कि यहाँ से बच्चों को उठा लें, ऊपर काम हो रहा है, कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। खुदा को जो है वो जो मंजूर था वो आपके सामने है। 14 के 14 बच्चे, छोटे से बच्चे जिनकी फ़कत उम्रें कितनी हैं, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल,